गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस सिंपल रिंग। क्या है देखो सिंपल रिंग, अ रिंग आर नॉट इक्वल टू 0 is said to be a simple ring if r has no ideal except r and 0। जैसे आपने पीछे सिंपल ग्रुप किया था कि सिंपल ग्रुप क्या था, अ ग्रुप G is said to be a simple group if it has no proper normal subgroup। अगर उसका कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है तो वो आपका क्या था, सिंपल ग्रुप था। तो ऐसे सिंपल रिंग क्या है, इफ अ रिंग R हैज नो आइडियल एक्सेप्ट R एंड 0, मीन्स कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है तो वो रिंग आपकी क्या बनेगी, सिंपल रिंग बनेगी। यहाँ रिंग के केस में जो हमारा वहां नॉर्मल सब ग्रुप था उसका रोल यहाँ आइडियल प्ले करेगा। जैसे हम वहाँ क्वेश्चन ग्रुप भी डिफाइन करते थे G बाई H, तो H को क्या होना चाहिए था, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो ऐसे अगर हम यहाँ आइडियल डिफाइन करते हैं R बाय I, तो I को क्या होना चाहिए, आइडियल ऑफ R होना चाहिए। मीन्स इन केस ऑफ रिंग रोल ऑफ क्या था आपका, रोल ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इज प्लेस्ड बाय आइडियल। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें रिजल्ट, अ डिवीजन रिंग इज अ सिंपल रिंग। कि जो डिवीजन रिंग है वो सिंपल रिंग है, मींस उसका कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है। लेट आर बी अ डिवीजन रिंग, दैट इज अ रिंग हुज नॉन जीरो एलिमेंट्स फॉर्म अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मींस डिवीजन रिंग का मतलब जिसके नॉन जीरो एलिमेंट्स जो है वो ग्रुप बना रहे हैं मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। एस क्या ले लिया हमने, आर्बिट्ररी आइडियल ऑफ आर। तो हमें क्या प्रूव करना है कि एस जो आइडियल है वो जो है उसका प्रॉपर आइडियल नहीं है। लेट अस टेक एस इज नॉट इक्वल टू 0, कि एस जो है वो जीरो आइडियल तो नहीं है, हमने ये मान लिया। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, तो इसका मतलब एस क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, है ना, तभी उसका कोई प्रॉपर आइडियल नहीं हुआ। देन देयर एग्जिस्ट, अगर एस जीरो नहीं है तो कुछ ना कुछ उसमें नॉन जीरो एलिमेंट है, तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एस विच इज नॉट इक्वल टू 0। Since S is contained in R, so A belongs to R because A belongs to S and S is contained in R. And R being a division ring, हर non-zero element का inverse exist करेगा, means A inverse belongs to R. A element S का, A inverse R का, तो A inverse A किसका हो गया, S का, क्योंकि S क्या है आपका आइडियल है, तो वो लेफ्ट आइडियल भी है और राइट आइडियल भी है, मीन्स दोनों बोथ साइडेड रिजल्ट होल्ड करेगा। A inverse A belongs to S and A inverse also belongs to S, means one belongs to S. Also R belongs to R का एलिमेंट एंड वन S का एलिमेंट, तो वन इंटू R belongs to S, मीन्स R belongs to S। मीन्स ये बात ध्यान रखो, अगर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी जो है वो अगर हमारी उसमें आइडियल में चली जाती है तो वो आइडियल जो है आपका हमेशा क्या बन जाएगा, रिंग बन जाएगा। क्योंकि अगर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी वन जो है वो आइडियल में चली गई तो उसको तो किसी भी R के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो से कर सकते हो ना, कोई भी आर का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लो तो वन इंटू आर जो है हमेशा क्या होगा, एस का, क्योंकि एस क्या है आपका आइडियल है। तो इसका मतलब आर जो आर का था वो एस में से बिलोंग कर रहा है, मींस आर इज कंटेन्ड इन एस, बट वी नो एस इज अ सबसेट ऑफ आर, सो आर इज इक्वल टू एस। मींस एस इज नथिंग बट आर, मींस जो आपकी डिवीजन रिंग है इट हैज नो प्रॉपर आइडियल, कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है, इसका मतलब डिवीजन रिंग हमारी सिंपल रिंग है। Next, if R is a commutative ring and A belongs to R be an element, then show that RA is an ideal of R. R आपकी एक commutative ring है और A कोई भी एलिमेंट है R का, तो हमें क्या शो करना है कि अगर RA हम लें तो RA में एलिमेंट कैसे होंगे, सम एलिमेंट ऑफ R इंटू A फॉर्म के, फिर R बिलोंग्स टू R। तो हमें क्या दिखाना है, दिस इज एन आइडियल ऑफ R, ये दिखाना है। तो हम सबसे पहले तो हम क्या दिखाते हैं, RA इज नॉन जीरो। क्यों, बिकॉज जीरो एलिमेंट आर ए से बिलोंग कर रहा है, बिकॉज जीरो का मतलब जीरो इंटू ए, जीरो आर का एलिमेंट और ए है ही, तो जीरो इंटू ए मीन जीरो बिलोंग्स टू आर ए। तो इसका मतलब ये नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है तो हमने कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट इसके कंसिडर कर लिए। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ए, then there exist r1 and r2 belongs to r such that x minus r1a and y minus r2a. Now r1 and r2 belongs to r, तो r1 r का एलिमेंट और r2 भी r का एलिमेंट है और r आपकी रिंग है, तो माइनस r भी किसका हुआ, r का एलिमेंट हुआ। और r जो रिंग है तो वो एडिशन के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप भी है, तो ये क्या हुआ, r1 प्लस माइनस r2 बिलोंग्स टू r, मीन्स r1 माइनस r2 किसका एलिमेंट हो गया, r का एलिमेंट। और अगर r1 माइनस r2 r का एलिमेंट है तो r1 माइनस r2 इंटू ए भी किसका हो गया, r a का एलिमेंट हो गया, मीन्स r1 a माइनस r2 a r a का एलिमेंट। तो r1 a हमारा क्या था, x था, और r2 a हमारा क्या था, y था। ये ऊपर हमने कंसिडर किए हुए हैं ना एलिमेंट हमारे, कि हमने दो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे थे, r1 r2 बिलोंग्स टू r सच दैट x किसके इक्वल था, r1 a के, क्योंकि x जो एलिमेंट था वो r a का एलिमेंट था। r a का एलिमेंट किस फॉर्म का होगा, सम एलिमेंट ऑफ r इंटू a फॉर्म का होगा, तो x इज इक्वल टू r1 a और y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू r2 a।
ये माइनस साइन नहीं है, ये यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, ये इक्वल टू का साइन है यहाँ, x इक्वल टू r1 है एंड y इक्वल टू r2 a। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, x माइनस वाई बिलोंग्स टू r a। ठीक है, नाउ दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये r1 a हमारा x था और r2 a हमारा क्या था, y था। ठीक है, ये x माइनस वाई एलिमेंट हमारा किसका आ चुका है, आर ए का। हमें दिखाना क्या है इसमें, आर ए को हमने आइडियल दिखाना है ना आर का, तो कोई दो एलिमेंट्स हमने इसके कंसिडर किए तो उनका डिफरेंस भी आर ए का एलिमेंट है। अब हमें क्या लेना है, एक एलिमेंट आर का और एक एलिमेंट हमें आर ए का लेना है, और इनका प्रोडक्ट जो है वो भी आर ए का एलिमेंट होना चाहिए। तो हमने ले लिया, लेट आर बिलोंग्स टू आर एंड एक्स बिलोंग्स टू आर ए बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो एक्स जो है वो किस फॉर्म का, आर वन इंटू ए फॉर सम आर वन बिलोंग्स टू आर। ठीक है, नाउ r इंटू एक्स हमने कंसिडर किया, नाउ दिस इज इक्वल टू r इंटू एक्स, क्या बनेगा, r इंटू एक्स की वैल्यू रखो, x क्या है आपका r1 a, तो मीन्स इसको हम लिख सकते हैं r1 a के इक्वल है ये। लेकिन r और r1 दोनों ही किसके एलिमेंट है, r के एलिमेंट है, तो r1 भी किसका एलिमेंट, r का एलिमेंट। अगर r1 r का एलिमेंट, तो r1 इंटू a किसका हो गया, r a का एलिमेंट हो गया। तो इसका मतलब rx किसका एलिमेंट हो गया, r a का एलिमेंट हो गया। और रिंग जो है आपकी कम्यूटेटिव रिंग है, तो आप rx और xr दोनों क्या होंगे उसमें, सेम होंगे। तो इसका मतलब r a इज एन आइडियल ऑफ r। Next, if R is a commutative ring and A belongs to R, then show that AR is an ideal. जैसे आपने ऊपर R A के लिए काम किया, ऐसे ही हमने यहाँ AR के लिए करना है। Next है, let R be a ring with unity element such that R has no ideal, no right ideal except 0 and R, then prove that R is a division ring. वो क्या कह रहे हैं कि अगर R एक रिंग है, उसमें मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और R का कोई भी राइट आइडियल नहीं है 0 और R के अलावा, यानी का मतलब R हैज नो प्रॉपर राइट आइडियल, देन यू हैव टू प्रूव R इज अ डिवीजन रिंग। ये आपको प्रूव करना है। Since R is a ring with unity, so it is sufficient to show that non-zero element of R form a group under multiplication. ये हमें दिखाना है। तो हमने कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया R का, लेट A बिलोंग्स टू R एंड लेट AR इज इक्वल टू AR किस फॉर्म का हुआ में एलिमेंट, AR वेयर R बिलोंग्स टू R, और AR आपका राइट आइडियल है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो बाय द गिवन कंडीशन AR इज इक्वल टू R और 0। अब AR जो है वो राइट आइडियल है R का, और हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि R का कोई भी राइट आइडियल नहीं है 0 और R के अलावा, तो इसका मतलब AR या तो R के इक्वल होगा या फिर वो 0 के इक्वल होगा। बट AR इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन वो क्या कह रहा है, लेकिन AR जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, मीन्स वो आइडियल जिसमें सिर्फ 0 ही है। क्यों नहीं है, क्योंकि एज 1 बिलोंग्स टू AR इम्प्लाइज 1 AR से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि AR जो है हम क्या लेके चल रहे हैं, अच्छा इसमें हमें क्या दिखाना है, AR या तो R के इक्वल है या फिर 0 के इक्वल है। अगर हम क्या कह रहे हैं कि 1 जो है वो AR से बिलोंग कर रहा है, तो दिस इम्प्लाइज A इंटू 1 बिलोंग्स टू, नहीं ये गलत लिखा हुआ है, एज 1 बिलोंग्स टू आर, ए आर नहीं है आर आएगा यहाँ, क्योंकि हमें गिवन है कि आर इज अ रिंग विद यूनिटी एलिमेंट, तो 1 आर का एलिमेंट है, तो ए इंटू 1 जो है वो किसका होगा, ए आर का एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब ए एलिमेंट किसका होगा, ए आर का एलिमेंट होगा, और ए एलिमेंट जो हमने कंसिडर किया था ऊपर वो हमारा नॉन जीरो एलिमेंट था। इसका मतलब ए आर जो है वो जीरो आइडियल तो नहीं हो सकता, तो ए आर किसके इक्वल होगा, ए आर इज इक्वल टू आर। तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ आर can be expressed as a right multiple of A by some element of R, क्योंकि R AR के इक्वल है, तो R के हर एलिमेंट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट मल्टीपल ऑफ A हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ 1 बिलोंग्स टू R, 1 R का एलिमेंट है, सो देयर एग्जिस्ट सम B बिलोंग्स टू R सच दैट 1 इज इक्वल टू AB। ठीक है, this implies B is right inverse of A with respect to multiplication. This implies अगर 1 is equal to AB है, तो इसका मतलब B inverse है A का, तो A inverse is equal to B belongs to R. Thus every non-zero element of R is invertible. Hence R is a division ring. नेक्स्ट में आपको क्या दिखाना है, that R be a ring with unity such that R has no left ideal except 0 and R, prove that R is a division ring। बिल्कुल सेम प्रूफ है, ऊपर आपने राइट आइडियल के लिए काम किया था, यहाँ आपने लेफ्ट आइडियल के लिए करना है। राइट आइडियल के केस में आपने जो एग्जाम साथ में जो लिया था वो क्या लिया था कि ए आर आपका राइट आइडियल है, तो यहाँ आपने आर ए दिखाना है इसमें, और फिर आगे आपने काम करना है, आर ए को कंसिडर करना है, दिस इज अ लेफ्ट आइडियल, और फिर उसके आगे आपने काम कंटिन्यू करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे।